वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। बार्सिलोना और अल्मीरिया का मैच, उसका रिव्यू करते हैं। और सोचा तो यही था कि ये वाला मैच जो है वो अ, ऐसा मैच होगा कि जहां पर टीम कॉन्फिडेंस में आएगी, प्लेयर्स कॉन्फिडेंस में आएंगे और मैनेजर, कोच, चावी ये भी कॉन्फिडेंस अपना गेन करेंगे कुछ। लेकिन ये भी बहुत मुश्किल से हम मैच जीते हैं। और मैच जीतने के बाद ऐसा लगा जैसे पता नहीं सदियों के बाद से हमने जीत का मुंह देखा है। एक अरसा हो गया कि हमने जीत नहीं देखी। मुझे तो अब लास्ट टाइम याद भी नहीं आ रहा कि कब हम जीते थे, क्योंकि चैंपियंस लीग हो या ला लीगा हो, हम लोग बहुत ही ज़्यादा बुरी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और मैच नहीं जीत पा रहे थे। अगर हम लाइनअप की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा डेस्परेट लाइनअप लगी मुझे, क्योंकि आपकी दो सब जो आपके रिप्लेसमेंट थी वो तो होनी थी, क्योंकि फ्रैंकी डियोंग अवेलेबल नहीं थे और पैड्री भी इंजर्ड थे। तो इस वजह से आपने मिडफील्ड में दो चेंजेस किए, एक फर्मीन लोपेस को खिलाया और एक आपके कैप्टन वापस आए, रोबर्टो। उसके अलावा आपने कुंदे को बिठाया, जो कि समझ में आता है। बहुत अच्छा किया आपने, और ऐसा ही होना चाहिए। जब कोई प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा होता तो आपको उसको रिप्लेस करना चाहिए। आपने क्रिस्टियनसन को खिलाया, बहुत अच्छा किया। लेकिन समझ में ये नहीं आया कि आज लामिन यमाल को क्यों नहीं खिलाया गया, जबकि रफीनिया इतनी बुरी परफॉर्मेंस थ्रू आउट देते रहे हैं। और वो भी समझ में नहीं आई बात कि जावी ने अपनी तरफ से उन्होंने अपनी बेस्ट पॉसिबल लाइनअप खिलाई है, जो वो पिछले बड़े गेम्स जो हमने चैंपियंस लीग की खेले हैं या ला लीगा में बड़े गेम्स खेले हैं, जहां पर हमें ये लग रहा था कि ये हमारी बेस्ट 11 होगी, वही लड़के ऑलमोस्ट खिलाए जावी ने। तो लामिन यमाल मेरे ख्याल से उनको खिलाया जा सकता था, क्योंकि रफीनिया भी कोई इतना खास तो किया नहीं उन्होंने। तो लामिन यमाल जो है वो मेरे ख्याल से आपको ज्यादा लाइन के ऊपर जो है वो ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं। खैर, गेम जो है वो स्टार्ट होता है और बहुत ही स्ट्रगल करती है बार्सिलोना गोल स्कोर करने के लिए। प्लेयर्स की बात की जाए तो मुझे तो कोई भी प्लेयर फॉर्म में नजर नहीं आता। लेवेंडोस्की बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे हैं। उनकी बाज दफा तो ऐसा लगता है कि शायद बॉल ने कह दिया कि यार अगर मैं लेवा के पाँव से लगूंगी तो मैंने गोल के अंदर नहीं जाना। मतलब ये सूरत हाल हो गई है, नहीं गोल कर पा रहे हैं वो बिल्कुल। और दो मिस्टेक्स तो ऑलरेडी पहले 15 मिनट के अंदर हमारे डिफेंस ने ऑलरेडी करके दिखा दी हुई थी, और जिसकी वजह से हम लोग गोल भी खा सकते थे वहां पर। उसके अलावा अगर आप देखें अरोहो की खास तौर पे परफॉर्मेंस, वो भी बिल्कुल अच्छी नहीं रही। क्रिस्टियनसन की परफॉर्मेंस भी बिल्कुल अच्छी नहीं रही, और इस वजह से उनको बाद में सब्स्टिट्यूट भी किया गया। अब मैंने कल जो है वो मैनचेस्टर सिटी का सेमीफाइनल देखा था, वो क्लब वर्ल्ड कप का, और मैं वहां पर बैठ के भी बार्सिलोना को कंपेयर कर रहा था मैनचेस्टर सिटी के साथ। और यहाँ पर आज का मैच देख के भी कल की मैनचेस्टर सिटी मुझे याद आ रही थी। और मैंने जो अपना वीलॉग बनाया उसमें बहुत बड़े बड़े क्लिप्स जो हैं वो मैनचेस्टर सिटी की खेलने के मैंने डाले हैं वहां पर, क्योंकि मुझे मजा आ रहा था उनकी गेम, जिस तरह से वो गेम को कंट्रोल कर रहे थे, गेम को प्रेस, प्लेयर्स को प्रेस कर रहे थे, बॉल रिकवर कितनी तेजी से वो कर रहे थे। वही चीज हम लोग यहाँ पर बार्सिलोना में नहीं कर पा रहे हैं। अगर मैंने कल का जो सिटी की गेम देखी, वो भी बहुत ज्यादा हाई लाइन खेल रही थी, बहुत हाई लाइन खेली है वो। और उनके प्लेयर्स भी अकांजी वगैरह, वॉकर, बिल्कुल वो जो है अगली टीम के डी के पास जाकर खेल रहे थे, और पूरा हाफ इनका, और मतलब हाफ लाइन से भी ज्यादा जो एरिया था वो खाली था। बार्सिलोना भी बहुत हाई लाइन खेल रही है। मैं पिछले हर वीडियो में ये बात कर रहा हूँ कि बार्सिलोना हाई लाइन खेलती है, वहां पर स्ट्रगल करती है, और वहीं पे हमें काउंटर पड़ता है और हम लोग जो है वो बॉल डिफेंड नहीं कर पाते हैं। लेकिन सिटी ने कल क्या किया कि जब उनके पास से बॉल जाता था तो उनकी रिकवरी बहुत जबरदस्त होती थी। वो ऐसा प्यारा ऑर्गेनाइज प्रेस करते थे कि अगली टीम के पास ऑप्शन ही कुछ नहीं होता था। हमारा प्रॉब्लम यही है कि हम लोगों की प्रेसिंग बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं, चाहे हम अपने हाफ में करें, चाहे हम अपने दूसरों के हाफ में जाकर करें। हम लोग अच्छा प्रेस नहीं कर पाते, ऑर्गेनाइज प्रेस नहीं होता। अगर एक लड़का किसी को प्रेस करने जा रहा होता तो दूसरा ऑप्शन जहां पे उसके पास पासिंग ऑप्शन होता है उसको हम प्रेस नहीं करते, और वो आसानी के साथ जो है वो प्रेस टूट जाती है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारा कि हम लोग ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रहे हैं, ना ही हम डिफेंस में ऑर्गेनाइज हो पा रहे हैं, ना ही मिड में ऑर्गेनाइज हो पा रहे हैं। फिर वही सीडीएम का इशू। एक तो लाइनअप जब आपने खिलाई है ये वाली, तो लाइनअप मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम 4-3-3 नहीं खेल सकते, क्योंकि बल्दे और कैंसिलो को है वो दोनों आगे जाके खेलना पसंद करते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारा, क्योंकि आप दो सेंटर बैक के साथ जो है वो डिफेंड नहीं कर पाते। और आपने कैंसिलो को देखा कि पहले हाफ में वो ज्यादा आगे नहीं जा रहे थे, तो उनकी परफॉर्मेंस ही नजर नहीं आ रही थी। दूसरे हाफ में जब हम डेस्परेट हुए, जब गोल कर रहे थे, तो वो जब आगे गए तो लगा कि यार
कैंसलो ने तो बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, लेकिन फिर प्रॉब्लम यही हो गया कि हम लोग पीछे से जो है वो खुल जाते हैं फिर। तो मतलब यार अब ये चीजें कैसे ठीक होंगी ये एक सवाल है, क्योंकि वही चीजें हम बार बार रिपीट करते जा रहे हैं। और गोल भी जो हमने पहले 2 गोल स्कोर किए हैं वो गोल हमने सेट पीस के ऊपर स्कोर किए। चले सेट पीस पे एटलीस्ट गोल तो आए, लेकिन हम लोगों ने ओपन प्ले से तो एक ही गोल स्कोर किया और वो सेजो रोबर्टो का था। नो डाउट सेजो रोबर्टो ने आज 2 गोल स्कोर किए, उन्होंने अपने कैरियर में पहली दफा 2 गोल स्कोर किए हैं। और पहला गोल तो चले जो हेडर था वो तो आउट क्लास हेडर था, मतलब अप्रिसिएशन जैसे उनको उनकी बनती है वो हमें करनी चाहिए। उसके अलावा दूसरा गोल भी बहुत अच्छा उन्होंने स्कोर किया। और लेकिन बात ये है कि सेर्जियो रोबर्टो हमारे मेन प्लेयर नहीं है यार। इस पूरे सीजन में वो 6 गेम्स खेले हैं, पूरे सीजन में वो 6 गेम खेले हैं वो, और अभी भी वो इस वजह से खेले हैं क्योंकि हमारे 2 लड़के जो है वो अवेलेबल नहीं थे। लेकिन कब लेवेंडोस्की गोल स्कोर करेंगे, कब फेरान टोरेस गोल स्कोर करेंगे, कब यार फिलिक्स गोल स्कोर करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यार हम लोगों का क्या मतलब, अब क्या करेंगे हम। फिलिक्स की गेम बहुत ज्यादा डाउन थी, बहुत ज्यादा डाउन थी। रफीनिया वही क्लूलेस थी, बेशक उन्होंने एक गोल स्कोर किया और एक असिस्ट दिया, लेकिन वही बात है कि नंबर्स आपको नजर आ गए, और आप अगर नंबर्स देखेंगे और उनकी आप रेटिंग में देखेंगे तो 8 रेटिंग थी उनकी। तो ये चीजें जो है ना आपको इल्यूजन में डाल देती हैं आपको कि यार प्लेयर परफॉर्म तो कर रहा है, लेकिन आप देखेंगे गोल उन्होंने किस तरह से स्कोर किया। और जो उन्होंने असिस्ट किया वो तो ऑब्वियसली एक कॉर्नर के ऊपर असिस्ट उन्होंने किया, लेकिन उसके अलावा गेम प्ले उनका क्या है, कुछ भी नहीं है। लामीन यमाल जब आए हैं आखिरी 15 मिनट के अंदर, वो उनसे लाख दर्जे बेहतर थे फिर भी। तो यार ये चीजें जो है ना हमें बहुत ज्यादा फिक्स करनी पड़ेंगी। मेरे ख्याल से हमें दोबारा से 3-4-3 ही स्विच करना पड़ेगा। हम इस तरह से नहीं खेल पाएंगे और हम लोग बड़ी टीम के अगेंस्ट एक्सपोज हो जाएंगे। ये अल्मीरिया की वो टीम थी जो कि बॉटम ऑफ द टेबल है, और ये ला लीगा की हिस्ट्री का सेकंड सबसे बुरा रन था, सेकंड सबसे बुरा रन था ये जो अभी चल रहा है उनका। और ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में अभी हाफ ऑफ द सीजन हुआ है, वो रेलीगेट हो जाएंगे, ये नजर आ रहा है। एक भी मैच नहीं जीते वो, उनके अगेंस्ट भी हमने ज्यादा स्ट्रगल किया है, तो आगे तो फिर आप बात ही छोड़ दें। और जो अगर आप डिफेंस की बात करते हैं तो पिछले सीजन में हमने 19 गोल कंसीड किए थे पूरे सीजन में, और अभी तक हम लोग ऑलरेडी 21 गोल जो है इस गेम के बाद खा चुके हैं। तो मतलब आप देखेंगे पिछले सीजन में भी हमने गोल ज्यादा स्कोर तो नहीं किए थे, लेकिन हम लोग डिफेंड अच्छा कर रहे थे। आज की गेम में आप देखें तो अरोहो की बहुत गंदी परफॉर्मेंस थी, क्रिश्चियनसन की बहुत खराब परफॉर्मेंस थी। सेकंड हाफ में कैंसिलो कुछ बेहतर नजर आए, बल्दे वही बात है फाइनल थर्ड में नहीं कुछ कर पाते। गुंडोगन जो थे डिसेंट थे, एक बड़ा उन्होंने आसान सा हेडर मिस कर दिया, ओपन हेडर मिस कर दिया उन्होंने। फिर हमने गोल किस तरह से खाए हैं यार, वो मतलब एक तो अरोहो ने कॉल नहीं किया, अरोहो की गलती थी या इनाकी पीना की गलती थी, मुझे समझ में नहीं आया। फिर इनाकी पीना ने उसके बाद भी बहुत जबरदस्त एक हेडर रोक के जो है आपको गेम के अंदर रखा, वरना ये मैच भी ड्रॉ हो जाता और 3-3 आप मैच खेलते। तो मतलब डेस्परेशन तो अब एज अ फैन हमारे अंदर भी आना शुरू हो चुकी है। दोनों गोल पहले आपके कॉर्नर के ऊपर होते हैं, ओपन प्ले से आपका गोल नहीं निकल रहा है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। गुंडोगन डिसेंट थे, लेकिन फिर मतलब गुंडोगन जो है क्या मतलब उनके बारे में भी बात की जाए, क्योंकि वो फिर भी कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी लेकर आते हैं, लेकिन आगे गोल करने वाला ही कोई नहीं होता। तो 3-2 से आप मैच जीते हैं एक ऐसी टीम के अगेंस्ट जो कि बिल्कुल ही मरी हुई टीम थी, वो भी हमारे आगे आके जिंदा हो गई। तो अब ब्रेक आ रही है, विंटर ब्रेक आप कह लें उसको, या न्यू ईयर ब्रेक कह लें, क्रिसमस ब्रेक कह लें। 15 दिन का गैप है। कल बार्सिलोना ट्रैवल करेगी और ट्रैवल करके जाएगी यूएस, वहां पर एक एग्जीबिशन मैच खेलेगी। और आई होप कि जब टीम वापस आए तो लड़के फॉर्म में हो और टीम ऑर्गेनाइज हो, चाबी को थोड़ा मौका मिले अब बैठने का, सोचने का, चीज़ों के ऊपर काम करने का, क्योंकि जिस तरह से हम खेल रहे हैं वो तो बहुत ही बुरा हम खेल रहे हैं। स्लोपी डिफेंडिंग है, प्लेयर्स फॉर्म में नहीं आ रहे। रफीनिया का गोल भी रिबाउंड के ऊपर आया था, कोई उसने कोई तो कारनामा तो नहीं अंजाम दिया कोई ऐसा। तो बॉल रिकवरी के ऊपर काम होना बहुत ज़रूरी है, प्रेसिंग हमारी ऑर्गेनाइज होना बहुत ज़रूरी है। हमें ये अभी सोचना है कि हम लोगों को 3-4-3 ही खेलना है या 4-3-3 खेलना है, क्योंकि हम 3-4-3 खेल रहे थे, रिजल्ट नहीं निकल रहे थे, तो हम फिर 4-3-3 पे चले गए हैं। वहां पर मुझे ये ऐसा लगता है कि हम ज़्यादा बुरी तरह से एक्सपोज होंगे।
आपने जब चेंजेस किए तो फेरान टोरेस की गेम काफ़ी बेहतर लगी थी। आज लेकिन गोल वो भी नहीं स्कोर कर पाए। उसके बाद रोमियो जो है वो मतलब उनकी गेम कोई ज़्यादा अच्छी नहीं रही आज भी। लेकिन एक चीज़ वही बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार आपको स्टेडियम पोजीशन के ऊपर ना अपने आपको बहुत ज़्यादा आपकी इम्पोर्टेंट पोजीशन है वो। वहाँ पर आपको जो भी लड़का खेल रहा हो जो डबल पिवट पोजीशन के ऊपर, उसको वहाँ पर डिफेंस को सपोर्ट करना है। बेशक आप 4-3-3 ही खेलो, लेकिन अगर आपका स्टेडियम पोजीशन वाला बंदा, उसको ये गेम सेंस हो, उसको अपनी पोजीशनिंग की सेंस हो और वो अपने डिफेंस को डीप होके थोड़ा डिफेंड करे, तो मेरे ख्याल से बार्सिलोना इन इश्यूज से जो है वो बाहर निकल सकता है। लेकिन फिलहाल तो मतलब ये भी काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग गेम थी। बहुत इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट तो हमें मिल गए, बहुत दिनों के बाद जीत का मुंह देखने को मिला। लेकिन अभी भी जो मुझे लगता है कि वो मुश्किलात जो बार्सिलोना की चल रही हैं वो अभी भी हमारे साथ ही हैं, और कुछ ज़्यादा मुझे इम्प्रूवमेंट नज़र तो कुछ नहीं आई इस गेम में। तो होपफुली अब जब हम 15 दिन के बाद बारसा का अगला गेम देखेंगे तो वहाँ पर चीज़ें कुछ बेहतर होती हुई नज़र आए। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और डू फॉलो मी ऑन फेसबुक। सी यू नेक्स्ट टाइम।